प्यारे बच्चों, आप सभी के रिक्वेस्ट पर हिंदी कोर टर्म 1 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। साथ ही हिंदी कोर के बच्चों तक वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन में है, पहला जो आपका चैप्टर है आत्म परिचय, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये है हरिवंश राय बच्चन का, अमिताभ बच्चन के पापा। तो इनका पहला क्वेश्चन है, संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं? धर्म, मोक्ष, अर्थ, काम। तो इसका आंसर हो जाएगा काम। दूसरा क्वेश्चन है, कवि कैसे संसार को ठुकराता है? तो इसका है पहला ऑप्शन ईमानदार, दूसरा है सत्यनिष्ठ, तीसरा है कर्मशील और चौथा है वैभवशाली। तो इसका आंसर हो जाएगा वैभवशाली। फिर तीसरा है आपका, कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? तो अवसाद, एहसास, एहसान, अवसर। तो इसका आंसर हो जाएगा अवसाद। चौथा है, एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? स्थिर, परिवर्तनशील, तीव्र, उग्र। तो ये हो जाएगा परिवर्तनशील। पांचवा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? पत्नी से तलाक होने के कारण, प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण, संतान सुख से वंचित होने के कारण या परिवार से बिछड़ने के कारण। तो जो लाल है यही आंसर सही है। कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए? प्रसन्नता, उत्साह, विफलता या घृणा। तो ये हो जाएगा घृणा। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे? खिड़की से, छत से, दरवाजे से या नीड़ों से। तो ये हो जाएगा नीड़ों से। शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुँचने की इच्छा चिड़िया के किस क्रिया से प्रकट होती है? तो चहचहाने से, तेज उड़ने से, पीड़ा से, तड़पने से, जल्दी जल्दी दाना चुगने से। तो तेज उड़ने से। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये हलता हो गया, ढलता है। गीत में नीड़ा से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़ियों के परोस में क्या भरता है? तो शिथिलता, विकलता, चंचलता, विफलता। तो ये हो जाएगा चंचलता। अगला है 10वां, मुझसे मिलने को कौन विकल? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत यह प्रश्न उर में क्या भरता है? तो यह भरता है आपका विहलता। 11 है, पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसे किसे कहा गया है? तो यह है लाल सवेरा को। मैं हूँ किसके हित चंचल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत का यह प्रश्न पैरों को कैसा कर देता है? तो यह शिथिल कर देता है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, शिथिल कर देता है। 13 है, कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा? तो छंद बनाना। 14 है, आत्म पश्चिम कविता में कवि का संदेश क्या है? तो यह है निष्क्रियता। 15 है, पथ में होने वाली रात की आशंका में कौन भयभीत रहता है? प्रेमी, तपस्वी, थका पंथी या कारीगर। तो इसका हो जाएगा थका पंथी। 16 है, आत्म परिचय कविता के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। सभी कविता के कवि को जरूर याद कर लीजिएगा, वो तो रहेगा। 17 है, कवि किस का भार लिए फिरता है? तो यह जग जीवन का भार लिए फिरता है। कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? तो प्यार लिए फिरता है। कवि किस सुरा का पान करता है? तो स्नेह का। कवि कैसा संसार लिए फिरता है? तो स्वपिल का। कवि हृदय में क्या जलाकर दहा करती है? तो अग्नि। कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है? तो युवा। कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? तो राग। कवि की वाणी कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा शीतल। 25 है, कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? तो दीवाना मानता है। कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? तो वो मस्ती का संदेश लिए फिरता है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1907 में। हरिवंश राय बच्चन का निधन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा था? तो पंथी के मन में आ रहा था। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत किस कवि का है? तो यह है बच्चन का, हरिवंश राय बच्चन।
हो जाए ना पथ में रात, कहीं सोचकर कौन जल्दी जल्दी जलता है, तो पंथी। किसके बच्चे हताश में हैं, तो चिड़िया के। नीड़ का क्या अर्थ होता है, तो घोंसला। घर जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों हो जाते हैं, तो घर पर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा है। बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती है, तो तेजी से उड़ती है। अब अगला है कविता के बहाने, कुंवर नारायण का। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बात की पेज खोलना खोलना से कवि का क्या तात्पर्य है, तो बात का स्पष्ट होना। कवि से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही थी, तो बात। भाषा के साथ साथ बात कैसे होती गई थी, तो पेचीदा। भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई, तो उपयुक्त सभी, मतलब तोड़ने मड़ोड़ने, उलटने पलटने और घुमाने फिराने। पांचवा है, बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी, तो भाषा। छठा है, कविता के बहाने कविता के रचनाकार हैं, तो ये है आपका कुंवर नारायण। कविता किस के बहाने एक उड़ान है, तो ये है चिड़िया के बहाने, चिड़िया। कविता फूलों के बहाने क्या है, तो खिलना है। कविता किस के बहाने खेल रही थी, तो बच्चे के बहाने खेल रही थी। आप लोग ऑप्शन देखिएगा, हम केवल आंसर बता रहे हैं। सब घर एक कर देने का आशय है, तो भेदभाव नहीं रखना। सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई, तो भाषा के चक्कर में फंस गई। कवि किसे पाने की कोशिश करता है, तो बात को। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई, तो ये हो गई आपका पेचीदा। कवि क्या कर्तव्य कर रहा था, तो बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था। बात कवि के साथ कैसे खेल रही थी, तो बच्चे के समान। बात की चूड़ी मर जाना से कवि का तात्पर्य है भावहीन होना। फिर है, बात की पेज खोलना प्रतीक से स्पष्ट होता है, तो क्या होता है, स्पष्ट होना। बात का शरारती बच्चे के रहते खेलना है, बात क्या है, तो समझ जाना। कविता किस का खेल है, तो शब्दों का। बात सीधी थी पर में किस की सहजता की बात कही गई है, तो यह कहा गया है भाषा। 21 है, कविता की उड़ान में कौन नहीं जान सकता, तो चिड़िया। कविता के पंख लगा उड़ने से तात्पर्य है कल्पना करना। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई थी, तो पेचीदा। आडंबरपूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है, तो अस्पष्ट। बात सीधी थी पर में कवि ने किस पर बल दिया है, तो भाषा की सहजता पर। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको नोट करके याद कर लीजिए। तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।